मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ये फर्स्ट ईयर का एक और इम्पोर्टेंट ऐसे करने जा रहे हैं और इस ऐसे का नाम है भारत माता। और इस ऐसे के ऑथर हैं जवाहरलाल नेहरू। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चे जवाहरलाल नेहरू के बारे में ज़रूर जानते होंगे। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू थे वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मतलब 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब से लेके और उनकी डेथ हुई थी 1964 तब तक वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में का नाम हर इंडियन ने ज़रूर सुना होगा। इनकी एक बुक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1944 में 1944 में। ये जब अहमदनगर फोर्ट प्रिजन एक जेल है अहमदनगर में वहाँ पे थे तब इन्होंने ये बुक लिखी थी भारत की खोज। इस बुक का ही हमारा ऐसे है वो एक पार्ट है। सभी को पता होगा कि जो चिल्ड्रंस डे है 14 नवंबर को जो हम बाल दिवस मनाते हैं वो इनके बर्थडे के नेम पे ही सेलिब्रेट होता है। नेहरू चाचा के नाम से ये जाने जाते थे, बच्चे इनको नेहरू चाचा बुलाते थे। तो जो बाल दिवस है वो इनके बर्थडे पे ही मनाया जाता है। तो ये तो थी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बातें। अब बात आती है हमारे एससी की भारत माता की। तो जो हमारे इंडियन लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी 1947 से पहले तो वो अलग अलग गाँवों में जाके लोगों को इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते थे, लोगों के साथ कन्वर्सेशन करते थे, भाषण देते थे। तो ये जो बुक है इस बुक में ही टेल्स अबाउट हिज मीटिंग्स विद द पीजेंट्स ऑफ इंडिया। भारत के कुछ किसान या किसानों के साथ उनकी जो मीटिंग्स हुई, कन्वर्सेशंस हुई, उनके बारे में हमें बताते हैं इस ऐसे में कि भी मेरी जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि मैं किसानों से मिला और उनके साथ मेरी क्या बातें हुई वो इस ऐसे में बता रहे हैं। वो नेहरू ज़्यादातर जो बातें हैं वो गांव के लोगों के साथ करना पसंद करते थे। ही प्रेफर्ड टू टॉक विद द पीपल ऑफ द विलेजर्स। क्यों करते थे? क्योंकि जो शहर के पीपल थे, लोग थे, वो ऐसी चीज़ें सुनना पसंद नहीं करते थे। यानी उनको शहर वाले चीज़ जो लोग थे वो थोड़े एडवांस थे। उनको लगता था कि ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। तो वो ऐसी चीज़ें, कौन सी चीज़ें जो नेहरू जी भाषण दे रहे हैं या फिर आज़ादी के लिए वो इंस्पायर कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें उनको सुनना पसंद नहीं था। वो ये चीज़ें पहले सुन चुके थे। लेकिन जो गांव के लोग थे या फिर किसान थे उनका तो काम ही खेती करना था और साथ में वो रेडियो वगैरह सुनते रहते थे ताकि टाइम पास हो जाए। तो वो सारी चीज़ें हैं उनको अट्रैक्ट करती थी गांव के लोगों को। तो नेहरू जी भी गांव के लोग या फिर किसान थे, पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनके साथ कन्वर्सेशन करना ज़्यादा पसंद करते थे। अब नेहरू जी कहते हैं ही यूज टू टेल द पीजेंट्स दैट इंडिया इज़ वन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। नेहरू हमेशा गांव के लोगों को या किसानों को ये बोलते थे अपनी कन्वर्सेशन में कि भारत चाहे अलग अलग कोनों में फैला हुआ है लेकिन उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भारत एक है। यानी अनेकता में एकता बोलते हैं कि अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन भारत है वो एक है। विविधताओं में एकता देख सकते हैं हम इंडिया में। इट इज़ दिस लैंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया दैट कंस्टिट्यूट इट इज़ दिस लैंड, यानी ये जो भारत की जो लैंड है, धरती है वो, एंड द पीपल ऑफ इंडिया, और जो भारत के लोग हैं वो दैट कॉन्स्टिट्यूट भारत या इंडिया। यानी कि ये जो धरती प्लस ये जो लोग हैं भारत के, ये ही भारत को भारत बनाते हैं। यानी कि इनसे ही भारत है वो भारत बनता है या इंडिया बनता है। इनके बिना इंडिया कुछ भी नहीं है। तो ये लाइन ये यहाँ पे क्यों डाली गई है? क्योंकि आगे हम इसकी रेलेवेंस देखेंगे कि भी भारत माता असल में है क्या चीज़। वो चीज़ हमें नेहरू जी बताएंगे। उसके बाद है कि नेहरू फील्स दैट पीजेंट्स ऑफ इंडिया सफर्ड फ्रॉम सेम प्रॉब्लम्स। अब नेहरू हैं वो किसानों के पास जाते हैं, अलग अलग कोनों में, अलग अलग विलेजेस में जाते हैं, तो उनको वो एनालाइज करते हैं कि भी सभी किसानों की लगभग सेम समस्याएं हैं। सभी किसान सेम समस्याओं से सफ़र कर रहे हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं?
पावर्टी गरीबी है, डेब्ट्स कर्जा है, वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जो साहूकार हैं या फिर मनी लेंडर हैं, साहूकार या सूदखोर, उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनका ब्याज है, यानी ब्याज पे जो धन देते हैं वो उससे वो भी प्रॉब्लम है किसानों की। वो ब्याज है या जो धन है वो पैसा ले तो लेते हैं फसल को बीजने के लिए, लेकिन जब फसल होती है तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा कर्जे में होते हैं। तो वो सारी समस्याएं सभी किसानों की सेम है। ऑल्सो हैवी रेंट्स, यानी कि बहुत भारी भरकम रेंट क्या, ज़मीन पे लगने वाला लगान। जो फॉरेन जो गवर्नमेंट थी वो लगान लगा के गई थी, तो वो जो ज़मीन पे लगने वाला लगान है। और पुलिस हैरेसमेंट, पुलिस के द्वारा जो परेशान किया जाता है किसानों को, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। नेहरू जी ने एनालाइज किया कि ये सारी सेम प्रॉब्लम है इंडिया के लोग, इंडिया के जो किसान हैं उनको, चाहे वो इंडिया के किसी एक विलेज में जाएं, दूसरे विलेज में, तीसरे चौथे विलेज में जाएं, उनको सारी प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम्स हैं, यही प्रॉब्लम सभी किसानों की सेम लगती हैं। ऑल दीज प्रॉब्लम्स वर ड्यू टू द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। अब ये प्रॉब्लम्स हैं क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो 1600 में आए थे, 1947 में छोड़ के गए, 347 साल उन्होंने शासन किया। तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई डिवाइड एंड रूल वाली कि भारत के लोगों को अलग कर दिया एक दूसरे से, हिंदू मुसलमानों में बांट दिया, अलग अलग धर्मों में बांट दिया। तो वो जो गलत पॉलिसीज़ थी जो फॉरेन गवर्नमेंट की, जो विदेशी सरकार की, उन्होंने भारत के लोगों को अलग अलग कर दिया और वो अभी भी अब तक उन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। When Nehru met the peasants, they welcomed Nehru with demonstration भारत माता की जय। जब भी नेहरू किसानों को मिलते तो किसान हैं उनका जोर जोर से स्वागत करते और नारा लगाते भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो एक दिन नेहरू ने किसानों से पूछ ही लिया कि इस भारत माता का क्या मतलब होता है। यानी किसानों से पूछा कि आप लोग जो नारा लगाते हैं भारत माता की जय, तो इसमें जो भारत माता है ये है क्या असल में। तो जो किसान हैं वो जवाब देने की कोशिश करने लगे। कोई कहता है कि ये धरती है भारत माता है, कोई कहता है ये पर्वत भारत माता है। तो लेकिन कोई भी किसान है वो एग्जैक्टली आंसर नहीं दे पाया कि भाई इसका क्या मतलब भारत माता का मतलब है। तो नेहरू अब उनको बताते हैं कि केवल ये जो फील्ड हैं, खेत, माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, लैंड ऑफ इंडिया, यही भारत माता नहीं है। यानी कि ये जो नदियाँ, पर्वत, हिमालय, जंगल, धरती, यही भारत माता नहीं है, बल्कि भारत माता में और कौन शामिल है? द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग भी भारत माता हैं। कहने का मतलब भारत माता में सिर्फ ये जो लैंड है या जंगल है यही भारत माता में नहीं आते, भारत माता में सभी लोग जो भारत में हैं, हर इंसान भारत माता है। तो व्हेन दे से भारत माता की जय, इट मीन्स द विक्ट्री ऑफ द पीजेंट्स, द विक्ट्री ऑफ इंडिया। तो नेहरू बोलते हैं कि भी जब किसान लोग बोलते हैं कि भारत माता की जय, तो इसका मतलब होता है असल में वो अपनी ही जय जयकार कर रहे हैं, भारत की जो इंडिया की जय जयकार कर रहे हैं। तो जब नेहरू ने ये बोला कि भी पीजेंट्स दैट यू आर द पार्ट ऑफ भारत माता, कि भी किसानों को बोला कि आप भी भारत माता में इंक्लूड हो। अब एक गरीब किसान है, उसको वो कभी भी नहीं सोचता कि भी उसकी भी कोई इम्पोर्टेंस है इस दुनिया में या इस इंडिया में। तो जब नेहरू बोलते हैं किसानों को भी आप लोग भी भारत माता का ही एक पार्ट हो, जब आप भारत माता की जय बोलते हो तो आप अपनी ही जय जयकार कर रहे हो। तो जब ये चीज़ पीजेंट्स हैं उन्होंने सुनी समझी, तो देयर आईज वुड लाइट अप, उनकी आंखें चमक उठी, एज इफ दे हैड मेड अ ग्रेट डिस्कवरी, जैसे कि उनको कुछ एक नई डिस्कवरी, जैसे उन्होंने कोई एक नई खोज कर ली है। इससे पहले किसानों को पता ही नहीं था कि भारत माता की जय में उनकी भी जय जयकार हो रही है। जब नेहरू ने उनको समझाया कि असल में भारत माता की जय में उनकी भी जय जयकार है, किसान भी भारत माता में आते हैं, तो किसानों को बहुत अच्छा लगा ये सुन के। उनको लगा कि भी हम भी भारत माता के एक पार्ट हैं, और ये सुन के उनकी आंखें भर आईं और उनको ऐसे लगा कि आज तो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है वो हमने कर ली है। तो हमारा जो टाइटल है भारत माता, इसका मतलब इस ऐसे में समझाया गया है कि भारत माता
में इंडिया का हर एक नागरिक भी आता है। मैं चाहे स्टूडेंट्स हैं, कोई भी है, हर बंदा भारत माता में आता है। तो ये ऐसे बच्चों आपका भारत माता का। थैंक यू वेरी मच।